धर्म प्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति, इंद्रिय स्पर्श के मंत्रों को कई हफ्ते से सुनते हुए आपने अपनी इंद्रियों की शक्तियों की पहचान की है। इंद्रियों का बल बहुत बड़ा होता है और इंद्रियों के बल के बारे में ईश्वर से प्रार्थना करते हुए व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने में सफल हो जाता है। इसी श्रृंखला में आज जो मंत्र है वो है ओम बाहुभ्याम यशो बलम। मंत्र है ओम बाहुभ्याम यशो बलम। इस मंत्र को ध्यान से आप सुनेंगे और समझेंगे ना, तो आपको पता चलेगा इसमें दो बातें कही है, दो प्रार्थना की है। बाहुभ्याम ये द्विवचन है, यानी कि दो बाजुएं हैं। इन दोनों हाथों के लिए बात कही है कि मेरी ये जो दोनों भुजाएं हैं, हे भगवान, इन दोनों भुजाओं में इनसे मैं दो चीजों की प्राप्ति कर लूं। एक चीज क्या है? यश। और दूसरी चीज क्या है? बल। बाहुभ्याम यशो बलम। इन दोनों बाजुओं से मैं यश और बल की प्राप्ति कर लूं। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ऐसी जो प्रार्थना होती है ना, ये समझने वाली प्रार्थना होती है और समझकर करने वाली प्रार्थना होती है। वैसे तो ऐसा मात्र कह देने से आपको यश और बल की प्राप्ति हो पाना संभव नहीं है, तो फिर ऐसा कहा क्यों? कहना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इन बाजुओं को सफल और सार्थक बनाना हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। ये जो हाथ हैं दोनों, इन दोनों हाथों को सार्थक कर देना, सफल कर देना, ये एक हमारा बहुत बड़ा पुरुषार्थ होगा। तो कहने का तात्पर्य है, इंद्रिय स्पर्श के मंत्रों की बात जब आप करते हैं तो उससे जुड़ी हुई जो भावना है ना, उस भावना को दृढ़ करने का तात्पर्य है। जो भावना इस मंत्र के अंदर है, उसे दृढ़ करना, उसे पक्का करना है, उसे कर्म में, उसे व्यवहार में परिवर्तित करना है, उसे बदलना है। आप पैसे कमाते हैं और खाते क्या है? पैसे खा जाते हैं। और वो मिलता कैसे है? पैसे से। पैसा तो नहीं खा जाते ना, रुपए लेकर जाते हैं, सामान खरीद कर लाते हैं, क्योंकि जो वस्तु खाने की है वो आप खरीद कर बाजार से लाते हैं और फिर उसे आप भोजन बनाकर उसे आप ग्रहण करते हैं। नोट नहीं खा जाते। लेकिन धन किसको कहा गया? धन तो उन पैसों को ही, उसी को कहते हैं ना लोग, धन उसको कहते हैं। जो खरीद कर खा लिया, लोग उसको धन नहीं कहते। वास्तविकता यह है
कि शब्द हमको कहां से कहां ले जाते हैं, कहां से कहां तक पहुंचा सकते हैं, पहुंचा देते हैं, इस बात पर ध्यान देना चाहिए। प्रार्थना जो की गई है कि परमात्मा मेरे इन दोनों बाजुओं में यश और बल हो, तो न यश दिखाई देता है न बल दिखाई देता है, दोनों में से दिखाई देने वाली चीज कुछ भी नहीं है। लेकिन इस प्रार्थना का तात्पर्य है कि उसे प्राप्त करना आवश्यक है। पर प्राप्त करने का तरीका क्या है? किसी चीज को प्राप्त करने का तरीका जब समझ में आ जाता है ना, तो उसकी प्राप्ति के प्रति हमारा पुरुषार्थ शुरू हो जाता है, हम मेहनत शुरू कर देते हैं। प्राप्त करने का तरीका अगर आ जाए तो, और तरीका है पुरुषार्थ। क्या है? पुरुषार्थ इसका तरीका है। क्योंकि ये जो दोनों हाथ हैं, इन दोनों हाथों से हम अच्छा भी कर सकते हैं और बुरा भी कर सकते हैं। भगवान क्या कहते हैं? इन दोनों बाजुओं से कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा करो कि तुम्हारे करने से दुनिया को सुख मिल जाए। अभी आपने इन हाथों का प्रयोग जो किया है ना, दुनिया को सुख देने के लिए किया है। अभी अभी आपने क्या किया है आपको पता है ना? यज्ञ किया है। इससे सारी दुनिया को सुख मिल सकता है, और निश्चित रूप से मिलता है, क्योंकि ये यज्ञ कर्म ऐसा कर्म है जो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े प्राणियों को केवल और केवल सुख ही देता है, जीवन देता है सब प्राणी को। इसलिए आपने इस हाथ से जो कर्म किया है, ये कर्म सुख देने वाला कर्म है। इसको कहते हैं दिव्य पुरुषार्थ। पुरुषार्थ की दिव्यता, जिस पुरुषार्थ में चमक हो। एक होती है भव्यता, एक होती है दिव्यता। भव्य माने बड़ा। भवन कहते हैं, भवन कैसा है? दिव्य नहीं, भवन कैसा है? भव्य है। और सोने में चमक कैसी है? दिव्य है। अब पता चला आपको कि दिव्यता क्या चीज है और भव्यता क्या चीज है। तो भव्यता जो है वो बड़ा है, जो विशाल है, और दिव्यता जो जिसमें चमक है, आकर्षण है, चमक है। अग्नि में देखिए कितनी चमक है, सोने जैसी चमक इसके अंदर है। और इसके द्वारा जो कर्म किया जा रहा है, आप अंदाजा लगा लीजिए कि इसके द्वारा जो कर्म किया जा रहा है, उस कर्म में कितनी दिव्यता हो सकती है। अगर ऐसा ही कर्म इंसान प्रत्येक दिन, प्रत्येक पल करने की सोच बना ले, तो दुख जीवन का समाप्त होने में अधिक समय नहीं लगेगा। यज्ञ से सारे दुख दूर हो जाते हैं, सारे कष्ट मिट जाते हैं यज्ञ करने से। इन आहुतियों को विधि के साथ समर्पित करने से सुखों की प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि सुख की प्राप्ति का मतलब ही है दुख का दूर हो जाना, मतलब सुख की प्राप्ति होना। लेकिन यह सब कैसे होगा? जब तक आप कर्म नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। प्रार्थना अपनी जगह है, लेकिन प्रार्थना के बाद जो भाव बनता है, जो भावना बनती है मन के अंदर कि मुझे ऐसा करना चाहिए,
आज तक किसी के भी जीवन में ऐसा नहीं हुआ रोटी रोटी मीठा मीठा कहने से उसका मुंह मीठा हो गया हो, रोटी कहने से उसकी भूख मिट गई हो, ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ। जब तक कि उसने रोटी नहीं खाई, जब तक कि उसने मीठा नहीं खाया। ये सिद्धांत है, ये नियम है, और इस सिद्धांत को, इस नियम को मानने वाले लोग जानते हैं कि पुरुषार्थ किए बिना कुछ प्राप्ति नहीं हो सकती। तो इन हाथों को परमात्मा ने क्यों दिया, इन बाजुओं को क्यों दिया, कि इन बाजुओं से हम ऐसा कर्म करें, इन हाथों से ऐसा कर्म करें ताकि ये बाजू कर्म के द्वारा सार्थक हो जाए, सफल हो जाए। तो कहा कि ये बाजू क्या है, इन बाजुओं को कहा ये क्षत्रिय है। कौन है ये? चार वर्ण होते हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये दूसरे नंबर पे है, ये जो बाजू है ना ये दूसरे नंबर पे है। ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय। तो इन बाजुओं को क्या कहा? ये क्षत्रिय हैं। ब्राह्मण स्वराष्ट्र में हो, द्विज ब्रह्म तेज धारी, क्षत्रिय महारथी हो, अरिदल विनाशकारी। अरि माने प्रार्थना, सुनी है ना ये? जब झंडा हम ऊपर चढ़ाते हैं ना, उस समय भी ये प्रार्थना बोलते हैं। ब्राह्मण स्वराष्ट्र में हो, द्विज ब्रह्म तेज धारी, क्षत्रिय महारथी हो, अरिदल विनाशकारी। अरि कहते हैं शत्रु, और अरिदल शत्रुओं का समूह। और ढेर सारे भी शत्रु हो ना, तो उन शत्रुओं का के मनोभावों का दलन करने वाला, अरिदल विनाशकारी। ये क्षत्रिय कौन होते हैं? जो शत्रुओं का विनाश कर देते हैं। तो इन बाजुओं को देखो कितनी बड़ी उपाधि मिली है। ये बाजू कौन है भला? अगर कोई पूछे कि ये बाजू कौन है, तो आप कहिएगा ये बाजू क्षत्रिय है। तो क्षत्रिय का काम क्या है? दूसरों की रक्षा करना, ये काम है। देश की रक्षा करना, दीन दुखियों की रक्षा करना, निर्बलों की रक्षा करना, इन सब की रक्षा करना, इन बाजुओं की, इन सब की रक्षा करना इनका कर्तव्य है, क्षत्रिय का कर्तव्य है। उसी तरह इन बाजुओं का भी कर्तव्य है कि ये किसी की रक्षा करके ही सार्थक हो सकते हैं। तभी तो कहा बाहुभ्याम यशो बलम। तो किसी की रक्षा करने से ये दो चीजें मिल जाती हैं। जब कोई अच्छा काम अपने किसी भी इंद्रिय से आप करें तो उस इंद्रिय की शक्ति बढ़ जाती है, निश्चित। जब आप इस हाथ से किसी को सड़क पार भी करा दोगे ना, तो आप लगेगा कि आपके हाथों की ताकत बढ़ गई है। किसी दुखी व्यक्ति की सहायता भी अगर आप कर देते हैं इन हाथों से, इन बाजुओं से, तो आपका मनोबल बढ़ जाता है, क्योंकि आपने सात्विक कर्म किया है। इन बाजुओं से सात्विक कर्म किया है। इसमें कोई पैसा खर्च नहीं हुआ। सिर्फ थोड़ा सा हमारी नजर में आया कि भाई वो व्यक्ति परेशान है, दुखी है, आपने उसको पकड़ा और सड़क पार करा दिया। एक व्यक्ति परेशान है, दुखी है, बोझ सामने लेकर के खड़ा है, लेकिन उस बोझ को वो उठा नहीं सकता। आपने उसकी दुख को पहचान लिया और जा करके उसके सिर के ऊपर उस बोझ को उठाकर रख दिया
ये बाजू जो है, ये जो बाजू है, ये सार्थक हो गए, ये सफल हो गए, इनकी ताकत सफल हो गई। जो परमात्मा ने आपको शक्ति दी है, सामर्थ्य दिया है, उसे सफल बनाना है, बस इसी का नाम है इंद्रिय स्पर्श की भावना। हमने ऐसा कहा, बाहुभ्याम यशो बलम, इस तरह जल स्पर्श करके इनको टच कराया, इनको स्पर्श कराया। पर ऐसा करने का मतलब क्या है? बल हो बाजुओं में, लेकिन ये किसके लिए? उपकार के लिए। इनमें जो शक्ति है ये किसके लिए? ये उपकार के लिए है। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो, भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो। ये जो बात कही ना, ये 100% की बात है, क्योंकि अपने लिए तो सब जीना जानते हैं, किसी न किसी तरीके से जी लेते हैं, लेकिन संसार के लिए अगर जिए तो अपने लिए जीना कठिन नहीं है। जिसको संसार के लिए जीना आ गया ना, उसको अपने लिए जीना कठिन नहीं होगा। जो सिर्फ अपने लिए जीना चाहता है, जीना जानता है, जीना समझता है कि बस अपने लिए, मेरे तक ही सीमित है, उसके लिए स्वयं का भी जीवन जीना बहुत कठिन हो जाता है। इस नियम को आप समझ लीजिए तो आपको सुख मिलेगा कि मैं हमेशा दूसरों के काम आ जाऊं, दूसरों के लिए मैं जी सकूं कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए, तो मुझे सुख मिलेगा। क्योंकि मैंने कहा था, कई प्रवचनों में मैं बोल चुका हूं कि सुख देने की चीज है, लेने की नहीं है। सुख देने से बढ़ता है, लेने से नहीं बढ़ता। इसलिए सुख हमेशा देने की चीज है। जैसे सुख आप देंगे, आपका सुख बढ़ जाएगा। वर्षों से यह सूर्य सुख देता हुआ आ रहा है, करोड़ों वर्षों से। इसका सुख कभी घटा? आज तक नहीं घटा। कोई कमी इसके सुख में नहीं आई। और निश्चित है कि सूर्य जैसी प्रकृति की वो महान चीजें, जिसको हम प्रतीक मान करके संसार में बहुत सारे काम निष्पादित करते हैं, संपादित करते हैं, ऐसी महान चीजें प्रतीकात्मक रूप से हम सबको बहुत बल देती, बहुत ताकत देती है। इसलिए तो हम सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा ऐसा कहते हैं कि भाई जैसे सूर्य के अंदर ज्योति है, प्रखर ज्योति है, जो सारे संसार को जगमगा देती है, ऐसी ज्योति है। मेरी आंखों की भी ज्योति वैसी ही हो, ताकि मैं दूर दूर तक देखते हुए अपनी दृष्टि को दूरदृष्टि बना सकूं, ऐसा कर सकूं। तो हमने कहा आपसे कि जिस इंद्रिय की आप बात करेंगे, उस इंद्रिय में एक सुख देने वाली भावना छुपी हुई है। तो आज हम बाजुओं की बात कर रहे हैं। बाहुभ्याम यशो बलम। भगवान हमको इन बाजुओं में इतनी ताकत देना, इतना सामर्थ्य देना कि दूसरों को सुख देते हुए हम सदैव इन बाजुओं से सत्कार, सत्कर्म, उपकार, इस तरह के सारे कर्म करते रहें। तो आप जानते हैं, जब आप दूसरों के लिए इन बाजुओं से सुख देने के कर्म करेंगे तो क्या अपना आपका काम रह सकता है? आपका काम छूट जाएगा? ऐसा हो सकता है? क्योंकि ये बाजू तो आपके हैं। आप अपने लिए तो जब मर्जी इससे सुख की प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन इनका चमत्कार, इन बाजुओं को सार्थक बनाने का भाव तब आपके मन में सुख देगा जब इसका प्रयोग
दूसरे के सुख के लिए, दूसरे के उपकार के लिए आप करेंगे, तब होगा। इसलिए कहा कि आप इन दोनों बाजुओं की कमाई, लोग जो कमाते हैं ना, कमाई जो करते हैं, कहते हैं ना इन दोनों हाथों से कमाते हैं, कमाई करने का भी एक साधन है। तो कमाई की जब हम बात करते हैं, मैं विराम देने लगा हूं प्रवचन को, कमाई की जब हम बात करते हैं तो लोगों को एक ही बात समझ में आती है, कमाई का मतलब धन कमाना। लेकिन वो शायद इस बात को नहीं समझ पाते, कमाई का मतलब सिर्फ सांसारिक धन कमाना नहीं होता। वेद के अंदर ये बात कही गई है कि आप इस प्रकार की कमाई करें जिससे आपका शरीर भी चले, जिससे आपकी आत्मा प्रसन्न भी हो। तो जो धन कमाते हैं उससे शरीर चलता है, लेकिन जो ज्ञान कमाते हैं उससे आत्मा को सुख मिलता है। और ज्ञान के बिना सिर्फ और सिर्फ धन की कमाई करके इस संसार से चले जाना, यह कोई बहुत बड़ी सफलता की बात नहीं है। जो आपने कमाया है उसे अगर सार्थक करना है, सफल बनाना है, तो आपको ज्ञान होना चाहिए। बिना ज्ञान के आप उसे सफल नहीं बना सकते। इसलिए आप अपने बच्चों को ऐसे नहीं छोड़ते। प्रत्येक दिन अपने बच्चे को स्कूल में भेजते हैं, क्योंकि आपको पता है इस बच्चे का एक दिन स्कूल जाने से कुछ बनने वाला नहीं। ये बच्चा जब रोज रोज स्कूल जाएगा तब जाकर धीरे धीरे इस बच्चे का ज्ञान बढ़ेगा, और वो ज्ञान एक दिन जाकर इतना बड़ा हो जाएगा, इतना विशाल हो जाएगा कि फिर ये बच्चा उसी ज्ञान को आधार बनाकर जीवन के सारे सुख की परिभाषा समझ लेगा। कौन सी चीज कैसे है बच्चे को समझ में आ जाएगी। इसलिए हम रोज इसको ज्ञान की पाठशाला में भेजते हैं। मां भी अपनी गोद की पाठशाला में बच्चे को बिठाती है, जो खुद सिखा सकती है वो खुद से सिखाती है, फिर स्कूल भेजती है, वहां टीचर साहिबान बच्चों को ज्ञान देते हैं, और उस ज्ञान को जब बड़ा हो जाता है बच्चा, फिर संसार में कैश करता है, सुख के रूप में उस ज्ञान को परिवर्तित कर देता है। तो ज्ञान रहेगा तब तो सुख के रूप में